छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में कोंटा विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा 15 जनवरी को गिरफ्तार किए गए कवासी लखमा को पिछले 1 महीने से जेल में रखा गया है। ईडी का आरोप है कि लखमा इस पूरे शराब सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने इस घोटाले को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके खिलाफ की गई जांच में कई वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा भी हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे इस अवैध व्यापार के बड़े लाभार्थी तो थे। उनके खिलाफ लगे आरोपों में यह भी शामिल है कि उन्होंने जानबूझकर शराब नीति में बदलाव किए ताकि घोटाले को अंजाम दिया जा सके, ऐसे आरोप हैं। इस पूरे मामले में लखमा ने विशेष अदालत में विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अब क्या है आगे की अदालती कार्यवाही, क्या उठा रही है आपत्तियां ईडी, कैसे हो रही थी अवैध कमाई, भर के करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। कवासी लखमा की विधानसभा सत्र में भाग लेने की याचिका पर हुई सुनवाई में ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि विधानसभा में अगर कोई महत्वपूर्ण वोटिंग हो रही है, कोई सवाल पूछा गया है या लखमा को कोई उत्तर देना है तो इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल की ओर से भी ऐसा कोई पत्र नहीं आया था जिसमें उन्हें विधानसभा में भाग लेने की अनुमति दी गई हो। इन सब बिंदुओं के आधार पर ईडी ने अदालत में मांग की कि लखमा को विधानसभा जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा। इससे पहले भी लखमा को कई बार न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। अदालत की पिछली सुनवाई में जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा बलों की कमी के कारण उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। ईडी ने यह दावा किया है कि लखमा इस पूरे शराब घोटाले के प्रमुख सदस्य थे और उनके निर्देशों पर ही पूरा सिंडिकेट काम करता था। उन्होंने न केवल इस अवैध कारोबार को सहयोग दिया बल्कि राज्य की शराब नीति में भी बदलाव किया, जिससे शराब माफियाओं को फायदा हुआ। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत उनके ही प्रयासों से हुई थी, जिससे शराब के अवैध व्यापार को बढ़ावा मिला। जांच एजेंसी का कहना है कि लखमा को यह भली भांति ज्ञात था, जानकारी थी कि आबकारी विभाग में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इससे राज्य सरकार के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लोगों को करोड़ों की अवैध कमाई भी हुई। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले में हुई कमाई का बड़ा हिस्सा लखमा के व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। उनके बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण में इस घोटाले की रकम का प्रयोग किया गया था। साथ ही कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग हुआ था। 3 साल तक चले इस घोटाले के दौरान लखमा को हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। कुल मिलाकर उन्हें 36 महीनों में 72 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, ऐसा ईडी का कहना है। ऐसे आरोप है, कथित तौर पे ये सारी बातें की जा रही हैं, बताई जा रही है और जांच में जो बाहर आ रहा है ये सब उन पर ही निर्भर है। ईडी का यह भी आरोप है कि शराब घोटाले से राज्य को लगभग 2161 करोड़ रुपए यानी 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि शराब कारोबार से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर यह संगठित घोटाला किया और सरकार को राजस्व का भारी नुकसान पहुंचाया। 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में ईडी ने यह खुलासा किया है कि यह पूरा तंत्र कई हिस्सों में विभाजित था। राज्य सरकार के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CSMCL, जिसका एप्लीकेशन भी कई लोगों के फोन में होगा ही, के माध्यम से शराब की खरीदी और बिक्री के लिए डिस्टिलर्स से कमीशन लिया जाता था। यह कमीशन सीधे शराब सिंडिकेट के सदस्यों तक पहुंचता था और इससे राज्य के आबकारी नीति में हेरफेर कर वैधता प्रदान की जाती थी। जांच एजेंसी के अनुसार इस घोटाले के पीछे अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा समेत कई प्रभावशाली व्यक्तियों का हाथ था, जिन्होंने मिलकर राज्य में अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा दिया। इस पूरे मामले में कवासी लखमा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और ईडी उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्यवाही कर सकती है। राज्य में इस घोटाले को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है और विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है। तो ये थे छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के ऊपर लेटेस्ट अपडेट। कवासी लखमा की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद जो भी खबर बाहर आई, हमने उसे रिपोर्ट के तौर पर आपके सामने रखा और उसे हमने वीडियो रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपके सामने रखा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।